दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग में बड़ा खुलासा। गोरखपुर में छात्र की हत्या, सीएम योगी पर बरसे अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के 5 दिन बाद एक और सीसीटीवी मिला है। इसमें एक एक करके 15 गोलियां चलाने की पुष्टि हुई है। 7 गोलियां फोरेंसिक टीम को दिशा के घर की दीवारों पर धंसी हुई मिली। इस हमले में गैंगस्टर वीरेंद्र चारण का नाम सामने आ रहा है। जांच में सामने आया है कि उसके गुर्गे एक्ट्रेस के घर पर गोलियां चलाने में शामिल हो सकते हैं। गोली चलाने वाले बदमाशों के स्ट्रॉन्ग इनपुट मिलने के बाद बरेली पुलिस की 2 टीमें दिल्ली और हरियाणा भेजी गई हैं। अभी तक की जांच में 3 बड़े फैक्ट सामने आए हैं। इस पहला, हमलावरों ने फायरिंग से पहले दिशा की मां को 11 सितंबर की सुबह 4:30 बजे फोन किया। कहा कि आपका पार्सल आया है। मां को शक हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि डिलीवरी नहीं लेनी है। कोई घर से बाहर नहीं आया तो हवा में गोली चलाई गई। दूसरा, दिशा के घर पर हमले के बाद जिस वीरेंद्र चारण का नाम लिया जा रहा है, उसके गुर्गे अंकित को 12 सितंबर को मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके पास से 2 पर्चियां मिली हैं। इन पर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का नाम लिखा हुआ है। तीसरा, 11 और 12 सितंबर को 2 बार फायरिंग हुई है। इन दरमियान सर्विलांस टीम को 3000 नंबर सिटी स्टेशन रोड पर एक्टिव मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। इनमें 1 या 2 मोबाइल नंबर शूटर के हो सकते हैं। दिशा की मां ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि 11 सितंबर की सुबह 4:30 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपका नाम पता है? मैंने कहा जी हाँ, मैं ही हूँ। उसने कहा कि आपका पार्सल आया है। मुझे शक हुआ, मैंने फ़ोन पर कहा कि मेरा पार्सल नहीं है, ना ही मुझे लेना है। दिशा के पिता जगदीश ने कहा कि इसके बाद 12 सितंबर की सुबह 3:40 पर दरवाजे पर आहट होने पर पालतू कुत्ता भौंका तो आंख खुली। बालकनी से सड़क की ओर देखा तो बाइक सवार 2 युवक खड़े थे। आवाज लगाकर पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो? इतने में एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी। ऐसे में तुरंत फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। इस बीच एक गोली उनके घर के खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर घुस गई। जिस फेसबुक आईडी से एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी, उसे 12 सितंबर की शाम को बंद कर दिया गया है। एक धमकी भरा ऑडियो डालने के बाद संबंधित अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। पुलिस ने आईडी को ट्रेस किया तो वो पुर्तगाल की एक लोकेशन पर एक्टिव मिली, फिर ये हटा दी गई। पुलिस मान रही है कि जब तक दोबारा ये आईडी एक्टिव नहीं होती है, यहाँ से हमलावरों का क्लू नहीं मिल सकता है। वहीं एक इनपुट हरियाणा पुलिस ने बरेली पुलिस से शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि 4 सितंबर को भिवानी कोर्ट कैंपस में गैंगस्टर हरिया के साथी की हत्या कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण, नवीन बॉक्सर और सोनू उर्फ तिवारी जिंद ने ली है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन बदमाशों ने यह घटना की, वही बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के पीछे भी हैं। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा के लिए काम करता है। बरेली पुलिस की एक टीम भिवानी हरियाणा में हुई वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान और डिटेल के लिए वहां जाएगी। दिशा के घर पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी लेने वाले वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण दोनों चुर राजस्थान के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों विदेश की अलग अलग लोकेशन पर हैं। पुलिस दोनों की डिटेल जांच रही है। ये लोग गोल्डी बराड के लिए काम करते हैं। माना जा रहा है कि इन्होंने अपने शूटरों से यह घटना कराई है। बरेली पुलिस ने अभी तक वीरेंद्र के बारे में जो डिटेल जुटाई है, उसके मुताबिक उसने कोलकाता के दिलीप राजक नाम की आईडी और पासपोर्ट से इटली, दुबई और तुर्की की यात्रा की है। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, सुपारी, रंगदारी मांगने और असलहों की तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। 14 मई 2024 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर की नोटिस भी जारी हो चुकी है। बरेली पुलिस की जांच के मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का एक शार्प शूटर अंकित गिरफ्तार किया गया। अंकित बरेली पुलिस के रडार पर भी आ गया है। जो टीम वहां जा रही है वो उससे पूछताछ करेगी।
हालांकि एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जो सीसीटीवी में लड़के दिखे हैं उससे अंकित मैच नहीं करता है, मगर वो गिरोह के बाकी लोगों की जानकारी जरूर दे सकता है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 2500 सीसीटीवी देखे जा चुके हैं। एक टीम सीसीटीवी की ओरिजिनल फुटेज की एनालिसिस कर रही है ताकि क्राइम का पैटर्न पकड़कर अपराधियों तक पहुंचा जा सके। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त उस एरिया में 3500 मोबाइल एक्टिव थे। देखा जा रहा है कि इनमें बाहर से सिटी के अंदर आए कितने नंबर एक्टिव हैं, बाकी जो नंबर इस हमले के बाद बंद किए गए हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। नैनीताल की तरफ जाने वाले रूट पर दोहना टोल प्लाजा और दिल्ली की तरफ आने वाले हाईवे पर फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा की फुटेज और गाड़ियों की डिटेल भी ली गई है। 2 टीमें राजस्थान और दिल्ली भेजी गई हैं जो वहां की लोकल पुलिस से संपर्क करके गैंग से जुड़े लोगों की जानकारी ले रही हैं। इस मामले में साइबर की स्पेशल टीम मीडिया के जरिए मिली एक ऑडियो और एक फेसबुक पोस्ट की जांच कर रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि सीसीटीवी के जरिए हेलमेट लगाए बदमाश का मूवमेंट एनालाइज किया जा रहा है। इससे साफ होगा कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। पुलिस दोनों एंगल पर काम कर रही है। बाहर से आए अपराधी भी हो सकते हैं और लोकल से मदद लेने की संभावना भी। बदमाश किस दिशा से आए, किस तरफ भागे, इसके इनपुट पुलिस के पास हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल और बरेली के सेंट्रल और जिला जेल में सजा काट रहे बदमाशों से भी इस घटना को लेकर संपर्क किया गया है। यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे में 2 बार फायरिंग की गई थी। दोनों बार एक ही अपाची बाइक का इस्तेमाल हुआ। घटना को अंजाम देने वाले बदमाश भी दोनों बार एक ही थे। बाइक चला रहे बदमाश ने हेलमेट लगाया हुआ था, पीछे वाले ने चेहरा ढकने की कोशिश नहीं की थी। दोनों घटनाओं में बदमाशों का टारगेट किसी को मारने का नहीं था, मकसद सिर्फ दहशत फैलाने का था। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के 2 दिन बाद बहन खुशबू पाटनी ने वीडियो जारी किया है। इसमें वह सेल्फ डिफेंस और सुरक्षा के बारे में बता रही हैं। उन्होंने कहा कि आज इस कलयुग में कब जाने क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आप पब्लिक फिगर में हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में गौ तस्करों की तरफ से बेखौफ वारदात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या को मुख्यमंत्री के मुख्य नगर में गोरख धंधे से जोड़ते हुए मुख्य नाकामी करार दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि गोरखपुर में शासनिक प्रशासनिक मिली भगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा उसके जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है। जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की साठगांठ का भंडाफोड़ होगा और जनता आक्रोशित भी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरख धंधे में किसी की मुख्य साझेदारी या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है और पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है और यहाँ भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालातों में ये मुख्य नाकामी है। मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले, भाजपा जाए, इंसाफ आए। बता दें कि गोरखपुर के पिपराइच में बेखौफ पशु तस्करों की करतूत से बड़ा बवाल मच गया है। रात के समय गांव में गाय भैंस चुराने पहुंचे तस्करों को रोकने और पकड़ने की कोशिश के दौरान 19 साल के एक युवक की मौत हो गई है। तस्कर उसे अपनी गाड़ी में डालकर काफी देर तक घुमाते रहे और फिर एक जगह सड़क पर उसकी बॉडी मिली। परिजन का कहना है कि उसे गोली मारी गई है, वहीं पुलिस ने इस बात को खारिज किया है। एसएसपी का कहना है कि सिर में चोट लगने से मौत हुई है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।